हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा डार्क टेल्स में। अगर आपको डरावनी और सच्ची हॉरर कहानियां पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक बेहद डरावनी और रहस्यमय कहानी, पीपल के पेड़ वाली औरत। वीडियो को अंत तक देखें, डरने के लिए तैयार हो जाइए और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां आज भी लोग रात होते ही एक खास रास्ते से गुजरने से डरते हैं। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। वो पेड़ बहुत बड़ा था और सालों से वहीं खड़ा था। दिन में तो लोग उसके नीचे बैठते थे, लेकिन जैसे ही शाम ढलती कोई भी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि उस पेड़ पर एक औरत की आत्मा रहती है। लोग बताते थे कि रात के 12 बजे के बाद वहां सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई देती है। उसके लंबे बाल होते हैं और उसकी आंखें लाल चमकती हैं। लेकिन गांव के कुछ लोग इसे सिर्फ अंधविश्वास मानते थे। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वो पढ़ाई के लिए शहर में रहता था और छुट्टियों में गांव आया हुआ था। अर्जुन पढ़ा लिखा था, इसलिए उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। एक रात वो अपने दोस्तों के साथ बैठा था। बातों बातों में वही पीपल के पेड़ की कहानी शुरू हो गई। दोस्तों ने अर्जुन से कहा, रात में उस रास्ते पर मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है। अर्जुन हंसने लगा। उसने कहा, अगर सच में कोई भूत होता तो अब तक किसी को दिख चुका होता। ये सब सिर्फ लोगों का डर है। दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन अर्जुन नहीं माना। उसने तय कर लिया कि वो रात में जाकर खुद देखेगा। उस रात करीब 11:30 बजे अर्जुन अकेले ही उस रास्ते पर निकल पड़ा। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। हवा चल रही थी और पेड़ के पत्तों की आवाज आ रही थी। जैसे जैसे वो पीपल के पेड़ के पास पहुंच रहा था, उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि डरने की कोई बात नहीं है। वो पेड़ के बिल्कुल नीचे पहुंच गया। उसने चारों तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, देखा, सब झूठ बोलते हैं। इतना कहकर जैसे ही वो वापस मुड़ने लगा, उसे पीछे से किसी के पैरों में पायल की आवाज सुनाई दी। छन छन छन। अर्जुन अचानक रुक गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। पीपल के पेड़ के पास सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर थे। अर्जुन कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाया कि ये कौन है। उसने डरते हुए पूछा, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ने लगी। जब उसका चेहरा दिखाई दिया, अर्जुन का शरीर डर से कांपने लगा। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। औरत ने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसने देखा कि वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ चल रही है। अचानक अर्जुन की नज़र उसके पैरों पर पड़ी। उसके पैर उल्टे थे। अब अर्जुन पूरी तरह डर चुका था। वो तेजी से पीछे हटने लगा। औरत की मुस्कान और डरावनी होती जा रही थी। अचानक वो जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। अर्जुन घबराकर भागने लगा। वो बिना पीछे देखे जितनी तेज दौड़ सकता था, दौड़ता रहा। जब वो घर पहुंचा, उसका शरीर कांप रहा था और उसे तेज बुखार हो गया। पूरी रात वो नींद में बार बार एक ही बात बोल रहा था, वो मुझे बुला रही है, वो मुझे वापस आने को कह रही है। अगली सुबह गांव के लोगों ने एक पंडित को बुलाया। पंडित ने बताया कि कई साल पहले उसी जगह एक औरत की मौत हुई थी। उसकी आत्मा आज भी उस पेड़ के पास भटकती है। कुछ दिनों बाद अर्जुन ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद उसने कभी उस रास्ते की तरफ देखा भी नहीं। आज भी उस गांव में लोग कहते हैं कि रात के 12 बजे के बाद उस पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई देती है।
और अगर कोई गलती से उसे देख ले तो वो औरत उसे फिर से वहां आने के लिए बुलाती रहती है। इसलिए उस गांव के लोग आज भी रात में उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर है कहीं अगली बार वो औरत उन्हें ही न दिख जाए।